भारतीय इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयां हुई, लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जिसके नतीजे पर आज तक बहस होती है। सवाल ये है कि क्या सच में इस जंग का कोई विजेता नहीं था? आइए आज समझते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की इस दिलचस्प कहानी को। अक्सर किस्से कहानियों में इस जंग को बहुत सीधे साधे तरीके से दिखाया जाता है, पर सच तो ये है कि इसकी हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विरोधाभास से होती है जो हैरान कर देता है। अब देखिए, यही वो बात है जो इस लड़ाई को इतना खास बनाती है। ये हमारी सारी उम्मीदों को ना बिल्कुल उलट-पुलट कर देती है। सोचिए जरा, एक हिंदू राजा महाराणा प्रताप और उनकी सेना को कौन लीड कर रहा है? एक मुस्लिम सेनापति हाकिम खान। और दूसरी तरफ मुस्लिम सम्राट अकबर और उनकी सेना की कमान है एक हिंदू सेनापति मानसिंह के हाथों में। ये साफ दिखाता है कि 16वीं सदी के भारत में वफादारी और सियासी गठबंधन धर्म से कई ज्यादा अहमियत रखते थे। तो 1576 की इस मशहूर लड़ाई को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, करीब करीब एक दशक पीछे। ये जो पूरा मेवाड़ अभियान था ना, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। असल में ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था, और हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 में हुई, वो तो दूसरा हिस्सा थी। उसे समझने के लिए हमें पहले हिस्से को समझना होगा, क्योंकि सारी कहानी की नींव वहीं रखी गई थी। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले दौर की, जो हुआ था 1567 में। तो चित्तौड़ की घेराबंदी चल रही थी, और तभी बीच लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना को वापस बुला लिया। अब सवाल ये उठता है, क्यों? तो देखिए, बात ये थी कि अकबर को खबर मिली थी कि दिल्ली में, उनकी राजधानी में, एक विद्रोह भड़क सकता है, और उन्हें ये डर था कि अगर वो मेवाड़ की लंबी लड़ाई में उलझे रहे तो कहीं दिल्ली ही हाथ से ना निकल जाए। ये एक सबक था जो उन्होंने अपने पुरखों से सीखा था। तो ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक मूव था। चलिए अब आते हैं साल 1576 पर। वक्त आ गया था दूसरे दौर का, यानी हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक मुकाबले का। ये लड़ाई एक बहुत ही तंग पहाड़ी दर्रे में लड़ी गई थी, और उस जगह का नाम था हल्दी घाटी। नाम क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था। देखिए, नाम में ही उस जगह की पहचान छुपी है। लड़ाई की शुरुआत में तो सीन बिल्कुल अलग था। हाकिम खान की अगुवाई में महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर सचमुच कहर बनकर टूट पड़ी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अकबर की इतनी बड़ी सेना बस बिखरने ही वाली है। अब जब मुगल सेना हार की कगार पर थी, तो अकबर के सेनापति ने एक ऐसा दांव चला, एक ऐसी चाल चली, जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कह सकते हैं क्लासिक उदाहरण है। सिर्फ एक अफवाह कि बादशाह सलामत खुद आ गए हैं, और इस एक अफवाह ने हारी हुई, थकी हुई मुगल सेना में जैसे नई जान फूंक दी। मोराल एकदम से आसमान पर पहुंच गया। तो अब पासा पलट चुका था, दुश्मन में नया जोश भर गया था और अपनी सेना को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने एक बहुत बड़ा और कुछ लोगों के लिए एक विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो युद्ध के मैदान से पीछे हटेंगे, और उनका तर्क बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा, अगर अकबर 1567 में अपनी सल्तनत बचाने के लिए पीछे हट सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ये हार मानना नहीं था, ये भी एक रणनीति थी। और इसी सोच के साथ, इसी तर्क के साथ इतिहास का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। ये जो पलायन था, ये मुमकिन ही नहीं हो पाता अगर उनके साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक न होता। चेतक की बहादुरी की कहानियां तो आज भी हम सब सुनते हैं। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी अपने मालिक के लिए लड़ता रहा। और फिर आया वो पल, भागते हुए रास्ते में एक पहाड़ी खाई आ गई। कितनी चौड़ी? 22 फीट। सोचिए, 22 फीट चौड़ी खाई, और घायल चेतक ने उस खाई को एक छलांग में पार कर लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि कहा भी जाता है, 3 पैर पर लेके चेतक कूद गया। उस एक छलांग ने महाराणा प्रताप की जान तो बचा ली, पर चेतक नहीं बच सका। कुछ ही देर बाद अपने जख्मों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। तो इतनी सारी रणनीतियों, धोखे, बहादुरी और उस यादगार पलायन के बाद हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर जीता कौन? देखें, एक तरफ मुगल सेना ने युद्ध के मैदान पर तो कब्जा कर लिया था,
लेकिन उनका जो असली मकसद था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, उसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। और यहीं पर आकर ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ज्यादातर ऐतिहासिक सूत्र यही मानते हैं कि किसी भी पक्ष को एक डिसाइसिव विक्ट्री यानी एक निर्णायक जीत नहीं मिली। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट था, एक ऐसी बाजी जो बराबरी पर खत्म हुई। और शायद यही हल्दी घाटी की लड़ाई का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास का रुख बदलने के लिए हमेशा एक साफ विजेता का होना जरूरी है, या कभी-कभी जीत और हार के मायने कुछ और ही होते हैं।